यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल बनाकर चलना सीखिए। अगर कांटों से तालमेल बनाकर नहीं चलना सीख पाए तो आप गुलाब की तरह कैसे खिलेंगे, कैसे मुस्कुराएंगे? संसार में ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हैं जो कांटे हैं, और आपका चैतन्य जो है गुलाब है। गुलाब तभी खिला रहेगा जब विभिन्न परिस्थितियों में भी आप अपने आप को साध लें। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, अक्सर कर नहीं उलझती है। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, जितना कि हम उलझते हैं अपने ही बनाए ख्यालों में। मकड़ी तो जाला भी बना लेती है और बहुत बार नहीं उलझती है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि मकड़ी अपने ही जाले में उलझ के मरती है। वो होगी आखिरी टाइम की बात, और कभी घटना घटती होगी, लेकिन अक्सर कर अपने जालों पर वो आराम से मस्ती से चलती है। कि मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, जितना कि हम उलझते हैं अपने ही बनाए ख्यालों में। उसने तो कुछ आकार दिया है और कुछ बनाया है, अब उसमें उलझे तो एक बार समझ में भी आता है कि भाई कोई धागे थे और उसमें उलझ गई। ये तो सिर्फ ख्याल हैं, और ख्याली पुलाव हैं, शेख चिल्ली की बातें। और ख्याली पुलाव खाने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे और शेख चिल्ली की तरह जीने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। अपने ही ख्यालों में उलझे रहते हैं, क्षण भर को शांति नहीं है। अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। वो आता है ना, शमसु नौदीन की एक कथा आती है, हैं? अत्यंत दरिद्र व्यक्ति है और उसके ख्याल हैं कि वह बहुत बड़ा राजा बनेगा, रईस बनेगा। कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाता है। एक दिन एक परिवार से, एक घर से उसको मट्ठा पीने को मिलता है, छाछ पीने को मिलती है। और छाछ पा करके जब पीता है छाछ, तब यूं गरीब आदमी था, मूछें बड़ी बड़ी थीं। खैर आजकल तो अमीर लोग मूछें बड़ी बड़ी रखने लगे हैं। लॉकडाउन ने लोगों को कुछ पुरानी रीति नीति भी सिखा दी है कि दाढ़ी मूछ भी रख सकते हैं बड़ी बड़ी, बाल भी बड़े बड़े हो गए तो कोई बात नहीं, ऐसा और फिक्र की बात नहीं है। बड़े बड़े बाल हो गए, इधर उधर लटकते हैं, तो बहन के, दीदी के वो पुराने कोई पड़े हों हेलमेट, हेयर स्प्रिंग, तो उनको लगा लो, तो इधर उधर नहीं जाएंगे। फैशन का फैशन। नहीं तो उलझनें पैदा होती। मूंछ पर लग गया उसको छाछ का मक्खन, और उसने यूं छुआ तो देखा कि मक्खन जैसा लगा है। मक्खन यूं मूंछ पर से निकाला तो इतना सा मक्खन निकाल आया, और उसने मक्खन को देख करके उसको विचार आया कि अगर मैं इतना इतना मक्खन इकट्ठा करता रहा तो एक दिन ढेर सारा मक्खन हो जाएगा, इसका ढेर सारा घी हो जाएगा, और ढेर सारे घी को बेच करके मैं एक भैंस खरीदूंगा। और उसने कर भी लिया। थोड़ा 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 मक्खन इकट्ठा करता, रोज वहीं से छाछ लाता, छाछ पीता, मक्खन लग जाता और रख लेता। फिर मक्खन इकट्ठा करते करते हो गया, काफी मक्खन हो गया, यहां तक कि घड़ा भरने जितना घी हो गया। अब उसने एकदम साफ सुथरा निखर जाए घी, पक्का साफ साफ दिखे, महंगा बिके, इसलिए उसने जैसे तैसे आग जलाई, चूल्हा जलाया और उस पर रख दिया और लेट गया। ख्याली पुलाव पकने लगा, विचार चालू हो गए। विचार यूं तो बंद होते नहीं हैं, लेकिन खाली हो तो और ज़्यादा हो जाते। तो विचार चलने लगे, विकल्प चलने लगे, क्या इस घी को जा कर के बाजार में बेचूंगा, घी बेच करके भैंस लाऊंगा,
भैंस का फिर दूध निकालूंगा, फिर दूध का घी बनाऊंगा, फिर घी बेचूंगा, फिर भैंस लाऊंगा, ढेर सारी भैंस हो जाएंगी, फिर घर बनाऊंगा। जब घर बन जाएगा, रुपए पैसे हो जाएंगे, तो शादी भी हो जाएगी। गरीब आदमी की कहाँ शादी होती हैं? पैसा बूढ़ा ने परणावे हैं, बिन पैसा कबारो ही रह जावे, माया पैसारी। ऐसी बात है। तो उसने फिर मेरी शादी होगी, बैंड बजेंगे, लोग नाचेंगे, पत्नी आएगी, मेरे पाँव दबाएगी, और जब मेरे पाँव दबाएगी और धीरे धीरे दबाएगी तो मैं ऐसे इतराऊंगा, मैं ऐसे उसे डांट दिखाऊंगा, ए जोर से कर, और जोर से ना करेगी तो यूं लात मारूंगा। आदमी पहले से सोच के रखता है कि लात मारूंगा, लेकिन जमाना बदल गया। अब तो ऊंचा बोलने का जमाना भी नहीं है, और देखो इंसानियत के नाते तो ऊंचा बोलना भी नहीं चाहिए। और यूं लात मारूंगा, बिल्कुल पूरा महल सजा हुआ है, पत्नी पांव दबा रही है और गुस्से में आक्रोश में आके दे मारी लात। कोई दूर थोड़ी था चूल्हा, उसके ऊपर हांडी, उस पर जोर से लगा पांव और सारा घी जो है वो आग में लुढ़क गया। झोपड़ी में आग लग गई और उसमें उसके कपड़ों में भी आग लग गई, उसमें भी आग लग गई, और सब कुछ इतना सारा ख्याल, इतना सारा सोचना, पल भर की तो खबर नहीं है, हैं? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ऐसा होता है। जिंदगी बड़ी सहज और आनंदपूर्ण होना चाहिए, धर्म ध्यान पूर्ण होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। उलझने तुम जितना कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ सिद्ध होने वाला है क्या? अरे जो कुछ होने वाला है, जो कुछ कर सकते हो वो करो, अपनी भलाई के लिए करो, दूसरों की भलाई के लिए करो, लेकिन ज्यादा सोच करके अपने दिमाग को शौचालय मत बनाओ। शौचालय मतलब एक गंदी बाड़ा, कुछ सोचता ही नहीं है। फिर यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। सोचो, अच्छा सोचो, करना भला होगा भला। जीने की है ये अद्भुत कला, ऐसा सोचो कुछ। अपने लिए तो पशु भी जिए, दूसरों के जो काम आए वो महान है। सही बात है। ऐसे होती है महापुरुषों की प्रवृत्ति। अरहंत भगवान की प्रवृत्ति परोपकार के लिए होता है उनका प्रवचन। ठान निषिज विहारा धम्मोदेशो या नियदोतेशम अरहंताणम काले माया चारु बेथीरम, ऐसे कहा। सहज रूप से प्रवृत्ति होती है, प्रवचन उपदेश चलना फिरना। भवि भागनी बची जोगे बसाए, वही चर्चा है आज हमारे सामने। अरहंत के ही कितने गुण स्थान हैं, कितनी मार्गणाएं हैं, वो सब घटा करके बता रहे हैं। अरहंत या सिद्ध कोई अजूबा नहीं है और सिर्फ कल्पना नहीं है, वो भी एक व्यक्तित्व है, एक वस्तुत्व है। अरहंत हैं, सदेह हैं, 13वें गुणस्थान तक देह है, 14वें गुणस्थान पर भी देह है, लेकिन योगों की प्रवृत्तियां खत्म हो गई हैं, तो भी यहाँ सयोग के लिए अरहंत कहलाएंगे, वहाँ 14वें में अयोग के लिए अरहंत कहलाते हैं। अरहंत के भी जो 6 पर्याप्तियाँ एक इंसान के होती हैं, संसारी जीवों के 4, 5, 6 पर्याप्तियाँ होती हैं, वो अरहंत के भी होती हैं। आहारो य शरीरो इंद्रिय सन्नाया
इंद्रिय मण आण पाण भाषाय पज्जति गुण समिद्धो उत्तम देवो हवै अर्हो। उत्तम देव कौन है? बोलो, अरहंत हैं उत्तम देव। उत्तम स्वामी कौन है? उत्तम स्वामी तो साहब उत्तम स्वामी ही हैं, अरहंत देव। और उनकी छहों पर्याप्तियां हैं, इंसान की तरह छहों पर्याप्तियां हैं, तो क्या वो हमारी तरह प्रवृत्ति करते हैं? नहीं, आहार पर्याप्ति है। इसका मतलब है कि वो हमारी तरह भोजन पान नहीं करते हैं, अपितु योग्यतम निर्मलतम पुद्गल नो कर्म की वर्गणाएं आकर के उनके देह को व्यवस्थित रहती। परमोदारिक शरीर उनका स्थिर बना रहता है, शरीर भी उनका है, फिर इंद्रियां भी हैं, पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन पांचों इंद्रियां होने के बावजूद भी वो हमारी तरह काम नहीं करती हैं। वो आँख से देख करके चल रहे हों, कान से सुन करके सुन रहे हों, जीभ से चख करके, ये कोई मामला नहीं है वहाँ पर। सूंघने के लिए नाक के उपयोग नहीं। क्यों? इंद्रियों की रचना है, फिर उपयोग क्यों नहीं है? उपयोग इसलिए नहीं है कि अभी तक वो क्षयोपशमिक ज्ञान वाले थे। जब तक गृहस्थ में थे, मुनि दशा में थे, मुनिराज की अवस्था में भी आहार करने गए थे और उन्होंने इक्षु रस लिया है या खीर का आहार लिया है। आँखों से देख कर के ईर्या समिति का पालन किया है, कानों से सुन करके और ज्ञान बढ़ाया है, जान लिया है किसी का प्रश्न, ये सब हुआ। लेकिन जैसे वह महान तप करके ज्ञान की क्षयोपशमक दशा को खत्म करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे ही केवल ज्ञान होते ही इंद्रियां तो वही की वही रहती हैं, लेकिन इंद्रियों की जो क्षयोपशमिक क्षमता के बल पर काम करने की शैली है वो खत्म हो जाती है। बराबर। आप जो है रात को पढ़ाई करना चाहते हैं, अंधेरे में पढ़ाई करना चाहते हैं, कम रोशनी में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, टार्च जलाते हैं, छोटी मोटी कोई भी लाइट का प्रबंध करते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन सूर्य उदित हो गया तो अब वो लाइट है, वो टार्च, वो मोमबत्तियाँ, अब उनका क्या करोगे? क्या उपयोग रहा उनका? कोई उपयोग नहीं रहा। ऐसी कैसी जल भी रही हैं, आप पढ़ते पढ़ते सो गए थे और सूर्योदय हो गया, अब सूरज दिख रहा है तो इस जलती हुई मोमबत्ती को तो भूल भी गए कि है भी कि नहीं है। जलती हुई लाइट तो ध्यान में नहीं है कि 50 वाट 40 वाट का बल्ब जल रहा है, कोई दूसरा आके कहता भैया बंद करो। मतलब ये है कि थोड़े थोड़े जो साधन थे उनका उपयोग तब तक है जब तक आप कमज़ोर हैं, और आप सक्षम हुए तो छोटे छोटे साधनों की कोई खास उपयोगिता नहीं रह जाती। इसका मतलब है कि अरहंत प्रभु के क्षयोपशमिक ज्ञान खत्म हुआ तो क्षय ज्ञान प्राप्त हुआ, और क्षय ज्ञान प्रकट हुआ तो अब वो इंद्रियां वैसी की वैसी रखी रही हैं, लेकिन उनसे होने वाला काम नहीं होता। तो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रिय प्राण भी है, स्वाक्षोश्वास भी है। अरहंत को भी सांस चलता है, वो अभी सर्वज्ञ दशा में हैं, अरहंत दशा में हैं, स्वाक्षोश्वास उनका भी है, एकदम समतौल। मन भी है और भाषा भी है। मन है लेकिन क्षयोपशमिक मन नहीं है, हमारे जैसा आपके जैसा ख्याली पुलाव पकाने वाला मन नहीं है, ख्यालों में उलझा रहने वाला मन नहीं है कि अब समोसना अमुक जगह जाएगा, अब अमुक जगह के राजा को जाकर के समझाएंगे, अब तमुक जगह के शिष्यों को देंगे, हे गौतम गणधर अमुक को बुला के लाओ, हे गौतम गणधर उनको उपदेश दे के आओ। ये सब तमाशा नहीं है, केवल ज्ञान है, मन है। लेकिन मन जो है वो क्षयोपशमिक ढंग से काम नहीं करता है। मन अब सिर्फ एंटीना की तरह से काम करता है, और जो कुछ भी है लोकालोक उनके ज्ञान का विषय है।
अब मन के बल पर अलग अलग छोटे छोटे निर्णय करना या विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। छायो सम्यक दशा खत्म हो गई। इसको बुला के लाओ, उसको उपदेश दे के आओ, इस टाइप की बातें प्राय करके नहीं होती हैं। हाँ, उन सब जीवों का योग बन जाएगा, वो धर्म लाभ ले लेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। और कदाचित ऐसा कुछ कहा भी कि ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, तो वो उपदेश रूप होगा, केवल ज्ञान के बल पर होगा, क्षयोपशम के बल पर नहीं होगा। ऐसे भाषा भी होती है। बोलते हैं अरहंत, लेकिन हमारे और आपकी तरह मुंह नहीं हिलता है, उनके ओंठ नहीं हिलते हैं। सोच सोच के नहीं बोलते हैं कि आज एक कमाल की बात बोलेंगे, उसके बाद एक मुक्तक बोलेंगे, उसके बाद 4 गाथा बोलेंगे, उसके बाद महावीर भगवान की जय बोलेंगे। ऐसा सोच सोच करके उनका भाषा जो है, उनकी सहज भाषा है, भाषा वर्गणाएं उनकी निकलती हैं भव्य जीवों के संबोधन के लिए, और सबका हित होता है उनके वचनों से। अमोघ वाक कहा है, क्या कहा है तीर्थंकर को? अमोघ वाक आज्ञा। अमोघ वाक मतलब, वैसे एक बड़े सम्राट हुए हैं जो बाद में मुनि बने थे, अमोघ वर्ष, लगभग 1100 साल पहले। ऐसे अमोघ वाक मतलब जिनके वचन काम करते ही करते हैं, अमोघ शक्ति, जिस शक्ति को रोका नहीं जा सकता। ऐसे होते अरहंत के वचन कि उससे किसी ना किसी का उपकार जरूर होगा, कोई ना कोई जीव उस वाणी से अपना भला करेंगे। ऐसी अरहंत की भाषा होती है। अब ऐसी जैसे पर्याप्तियां हैं तो प्राण भी है। पंचविंद्रिय पाणा मणवय कायेण तिल निबल पाणा आणप्पाणप्पाणा आओ पाणेन होंति 10 पाणा। इंद्रियां और प्राण, पर्याप्ति और प्राण। पर्याप्ति आधार है, प्राण आधेय है। वही बात है कि 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और स्वाक्षोश्वास, ये 10 प्राण भी अरहंत दशा में होते हैं सब, लेकिन उनका हमारे और आपके जैसा उपयोग नहीं है, हमारे और आपके जैसी प्रवृत्ति नहीं है। आयु है तो है, स्वाक्षोश्वास है तो है, मन बल है, वचन बल है, काय बल है, 5 इंद्रियां भी द्रव्य रूप से विद्यमान है, लेकिन उनका क्षयोपशमिक भाव रूप कार्य नहीं होता है। ऐसे अरहंत भगवान, एक ही जीवस्थान है उनका, एक जीव समास।